अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है 30 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है 11:10। मैं निकल गया हूं भाई अपने रिस्क की तलाश में। लेट इसलिए हो गया है बहुत ज्यादा कि एक मेरे पास कस्टमर का फोन आया था। आपको बताया हूँ कि मैं विंडो का भी काम करता हूँ, स्लाइडिंग का। तो कोपर कैनी सेक्टर 14 से एक कस्टमर का फोन आया कि मुझे अपने घर के 4-5 विंडो रिपेयर करना है। तो उनको मैं जा करके मिला और उनको कोटेशन दे दिया हूँ बना करके। उसी के चक्कर में आज मुझे हो गया है निकलने में बहुत ज्यादा लेट। आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ कि कल मैं अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा। एक भाई साहब है, उनका नाम था दिलशाद खान, शायद यही नाम था, दिलशाद खान। वो बहुत ही मायूसी के साथ में वीडियो बना करके उन्होंने डाला है इंस्टाग्राम पे। ये इसलिए बात बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के और मेरे काम की बात है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि मैं घाटकोपर के अंदर खाना खा रहा था अपनी गाड़ी के अंदर। वो ओला उबर में काम करते हैं। खाना खा रहे थे, तभी आरटीओ की एक गाड़ी आती है उनके पास और उनसे वो लोग आकर के बात करते हैं और पूछते हैं आपके पास लाइसेंस है। अपना लाइसेंस दिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा बैच है, उन्होंने बोला बैच नहीं है। उनका लाइसेंस भी शायद प्राइवेट था और बैच तो थी ही नहीं। 10,000 रुपए का फाइन मारा है भाई साहब को। उन्होंने काम किया था कुछ 300 या 400 रुपए का, लेकिन 10,000 रुपए का फाइन मारा है भाई उनको। इतनी तकलीफ वाली बात है भाई, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और कोई आ करके फोगट में 10,000 रुपए का फाइन मार के निकल जाता है। आदमी को तकलीफ कितनी हुई होगी सोचो। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ भाई कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो पहले उसके बारे में जानकारी मुकम्मल तौर पे ले लो। सिर्फ गाड़ी लेकर के आप फील्ड में घुस रहे हो ना, पछताओगे बहुत ही ज्यादा। अगर आपके पास बैच नहीं तो बैच बनवा लो भाई। जिस दिन भी पकड़ लेगा 10,000 फाइन मारेगा, दोबारा पकड़ेगा फिर 10,000 फाइन मारेगा, तो आप क्या करोगे। मुझे वीडियो देख करके बहुत तकलीफ हुई। मैं सोचा आप लोगों को अवेयरनेस के तौर पे बता दूं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो वो चौकन्ने रहें भाई, या तो उनसे बच करके रहें या तो फिर बैच बना करके काम करें। बहरहाल मैं अगली बुकिंग एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ भाई। बहुत जरूरी है भाई बैच बनाना, मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत लगती है भाई, तब जा करके पैसा हासिल होता है। अभी टाइम हो रहा है भाई 1:14। जब मैं लॉग इन किया था वो टाइम हो रहा था 11:10। लगभग 1 से सवा घंटा हो गया भाई, मुझे बुकिंग नहीं आ रही थी कोपर खैरने में। फाइनली जब मैं गाड़ी खड़ी करने जा रहा था कि अब सोचा खाना खा के उसके बाद ही निकलूंगा घर से, तब मुझे थाने की बुकिंग आती है और इसमें मुझे 17 किलोमीटर का 411 रुपया मिला है। और ये बुकिंग थी भाई साहब उबर गो में। उबर गो की बुकिंग इसलिए ले लिया मैं ताकि यहाँ से निकलूंगा तो हो सकता है आगे से फिर अच्छी बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाए। 17 किलोमीटर आने में 44 मिनट टाइम लगा और 411 रुपया मिला मुझे इसमें। अभी मैं थाने में हूँ, मेन रोड के बाजू में हूँ, बाजू में ये हाईवे है उसी के बाजू में खड़ा हूँ। अब यहाँ से इरादा ये कि अगर एयरपोर्ट की बुकिंग मिल जाए या नवी मुंबई की तो बहुत अच्छा रहेगा। फेयर यहाँ से हमेशा अच्छा ही मिलता है लगभग, लेकिन यहाँ से सेडान या प्रीमियर की बुकिंग मिलेगी तो अच्छा फेयर मिलेगा। दूसरी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ वाकोला सांता क्रूज ग्रैंड हयात होटल के पास। ये बुकिंग थी भाई थाने से डिस्टेंस था 22 किलोमीटर। पैसा मिला है 472 रुपया और टाइम लगा है सिर्फ 41 मिनट। और अभी टाइम हो रहा है 2:23। आज वैसे बुकिंग है ना कल के मुकाबले थोड़ी कम लग रही है। उसका रीजन ये भी है कि आज डीवाई पाटिल में ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का शायद मैच है, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई मार्केट पे जब यहाँ पे मैच रहता है डीवाई पाटिल में। बहरहाल हम लोग अपने काम में लगे हैं, देखते हैं कितना काम होता है भाई। 3 बजने वाला है और अभी 1,000 रुपए का भी काम नहीं हुआ है यार। भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 3:26। मैं पहुंच गया हूं मलाड वेस्ट में माइंड स्पेस के सामने अक्षरधाम सोसाइटी में। पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया है। ये बुकिंग मिली थी भाई ग्रैंड हयात होटल से जो है वकोला में सांता क्रूज ईस्ट में। 16 किलोमीटर डिस्टेंस था, 46 मिनट में पहुंचा दिया। 442 रुपया मिला है। आज सुबह से एक भी बुकिंग ऐसी नहीं है जो 500 रुपए से ऊपर की मिली हो, एक भी बुकिंग नहीं मिली अभी तक। और जब छोटी बुकिंग मिलती है यानी 500-600 से ऊपर की जब बुकिंग मिलती है तो उसमें पैसा जल्दी बनता है। और जब 500 के अंदर की बुकिंग मिलती है ना भाई तो बरकत लगती ही नहीं है पैसे में, और पता भी नहीं चलता है यार, बुकिंग करते रहो पैसा बनता ही नहीं है। अभी एक बुक 800-900 की आ जाती है ना तो इतना जल्दी ग्रोथ होती है कि पूछो मत। 3:30 बज गया। हालांकि माइंड स्पेस से बुकिंग बहुत जल्दी आती है। अभी बुकिंग आई थी थाने की, मैच नहीं हो पाई तो मैं सोचा पहले वीडियो शूट कर लेता हूँ। अब अगर कोई बुकिंग आती है फटाक से एक्सेप्ट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है भाई 6:40 और मैं आ गया हूँ नेरुल माइंड स्पेस मलाड
बाद से मुझे एक बुकिंग मिल गई थी नेरुल की डीवाई पाटिल में। आज मैच है तो डीवाई पाटिल में ही मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को। लगभग 40 किलोमीटर डिस्टेंस था और पैसा मिला है 763 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 36 मिनट। भाई साहब देखो, मैच देखने लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग का शौक रहता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई मैच देखने वालों का इसमें क्या फायदा है। अपना कीमती वक्त जा करके वहाँ पे 7-7 8-8 घंटा गंवाते हैं। मैच देखने वाले खुद बताएं उनका क्या फायदा है। भाई खेलते हो तो समझ में आता है कि चलो एनर्जी मिलती है भाई, वर्जिश होती है, लेकिन देखने से क्या मिलता है अपने को अभी पता नहीं चला। भाई मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मैच देखने से और मैच के बारे में बात भी करने से। मैं अपना वक्त कभी मैच देखने में बर्बाद नहीं करता, न टीवी पे और न ही स्टेडियम में। तो अभी मैं पैसेंजर को ड्रॉप करके और अब आ गया हूँ मैं जूही नगर MIDC की तरफ। यहाँ से इंशाल्लाह कोई अगली बुकिंग ले करके फिर निकलेंगे, अगर आएगी तो। अगर नहीं आएगी तो टाइम ख़राब नहीं करेंगे भाई, सीधा अपने घर पे चले जाएंगे, क्योंकि आज बुकिंग ज़्यादा आ नहीं रही है। टाइम हो गया है भाई 7:58। अपनी 5वीं बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ विले पार्ले ईस्ट में। ये बुकिंग भाई नेरुल में जब मैं डीवाई पाटिल के पास पैसेंजर को ड्रॉप किया तो वहां से निकल करके मैं जूही नगर MIDC चला गया था। तो वहां से मुझे बुकिंग मिली सीधा विले पार्ले की और 1 घंटा 16 मिनट दिखा रहा था, लेकिन 1 घंटा 23 मिनट लग गया भाई। और 26 किलोमीटर डिस्टेंस था, 650 रुपया मिला है और ये बुकिंग थी गो सेडान में। यहाँ से बुकिंग तो बहुत सारी बज रही थी, लेकिन अभी फिलहाल बंद है। एक बुकिंग अभी आई थी मीरा रोड की, 700 रुपए दिखा रहा था भाई, 2.25 घंटा। ज्यादा दूर नहीं था, कुछ मेरे ख्याल से 26-26 किलोमीटर या उससे कम ही होगा। मैं नहीं लिया भाई मीरा रोड की बुकिंग, क्योंकि मीरा रोड पे चले जाऊंगा ना तो फंस जाऊंगा। तो अभी यहाँ से इरादा यही है कि भाई नवी मुंबई या फोर्ट की बुकिंग मिल जाए, यानी CST की या नवी मुंबई की बुकिंग मिले तो मैं जा सकता हूँ, वरना थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बुकिंग लेना है तो नवी मुंबई की या तो फिर मुंबई की वेस्टर्न लाइन यानी मीरा रोड साइड की या थाना की बुकिंग नहीं लेना है भाई। ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ से पैसेंजर को ड्रॉप करके निकल रहा हूँ भाई। एक बुकिंग मिल गई थी अंधेरी से मुंबई सेंट्रल की, इसमें मुझे पैसा मिला है 560 रुपया और टाइम लगा सिर्फ 31 मिनट और डिस्टेंस था, दिखा देता हूँ आपको, डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। चलो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और बाहर निकल के अब वहाँ से बुकिंग लेता हूँ। ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पूरा पार्किंग का एरिया है। बहुत बड़ा है भाई मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अभी कौन सी ट्रेन लगी है, शायद दुरंतो लगी है, दुरंतो। और वंदे भारत स्लीपर वाली बोगी भी शायद दिख रही है मेरे को यहाँ से। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मुझे फाइनली एक बुकिंग मिल गई थी भाई घाटकोपर ईस्ट की। डिस्टेंस था 22 किलोमीटर, पैसा मिला है 458 रुपया, 44 मिनट सिर्फ टाइम लगा है भाई। वहां से मुझे बुकिंग नहीं आ रही थी, लेकिन ये बुकिंग भी लेकर के मैंने गलती किया, क्योंकि जब ये बुकिंग आई है ना उसके बाद इतना बुकिंग आ रही थी कि पूछो मत भाई। ओला तो बजे ही जा रहा था, लेकिन मैं ये बुकिंग लेके गलती कर दिया, फंस गया। वरना मैं डायरेक्ट नवी मुंबई की बुकिंग वहाँ से ले सकता था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। बहरहाल जितना रिस्क मंजूर होता है अल्लाह ताला को उतना ही मिलता है भाई। मैं कम पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:59। ड्रॉप करके टाइम हो गया है लगभग 15 मिनट। तो अब यहाँ से मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ, बुकिंग आए या ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया, 11 बज गया लगभग। सुबह कल जुमा भी है, कल भी इंशाल्लाह काम पे निकलने का इरादा है।
तो इसलिए मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो चलो, अगर बुकिंग आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, वरना फिर मैं पहुंचने के बाद फिर आपसे मिलूंगा अपने पार्क। भाई लोग, अभी टाइम हो रहा है 11:45 और मैं आ गया हूँ अपने घर पे। घाट के ऊपर से मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली, खाली गाड़ी लेकर के आना पड़ा और लेट भी हो रहा था मुझे, तो मैं बिना रुके ही बिना बुकिंग लिए सीधा आ गया हूँ। अगर अर्निंग की बात करूँ 2985 रुपए की अर्निंग हुई है उबर में, 763 रुपए की रैपिडो में। और अगर मैं CNG की बात करूँ तो भाई आज भी एक बाटला लगा है। टाइम की बात करूँ, सुबह में मैं निकला था 11 बजे, लेकिन पहली बुकिंग मिली थी 12:30 बजे और अभी 11:15 बज रहा है, यानी लगभग कह सकते हैं कि 12 घंटा आज मैंने काम किया है भाई। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, मेहनत जारी रखें, ईमानदारी से काम करें। मुंबई के अंदर ओला उबर में काम करने में बहुत बड़ा एक खेल है, वो आपको समझना पड़ेगा। खेल ये है कि आपको जब भी बुकिंग लेना है तो आपको टाइम टेबल, जगह, हर एक चीज को माइंड में रखते हुए बुकिंग लेना है, तभी आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। कहाँ जाना है, कहाँ की बुकिंग लेना है, ये सब आपको दिमाग में रखते हुए बुकिंग लेना है। किस वक्त कहाँ जाएंगे तो वहाँ से रिटर्न बुकिंग मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें आपकी अर्निंग पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट डालती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।